आज हम विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के बारे में जानेंगे। काजी नजरुल इस्लाम कवि होने के साथ साथ संगीतकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, रचनात्मक विचारक, फिल्म निर्माता, संपादक, पत्रकार, ढोलक वादक, बांसुरी वादक, अभिनेता आदि अनेकों प्रतिभाओं से गढ़े महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। काजी नजरुल का जन्म वर्ष 1899 को आसनसोल में हुआ। इनके पिता का नाम काजी फकीर अहमद और माता का नाम जाहिदा खातून था। नजरुल के 2 भाई और एक बहन भी थी। पिता पास की मस्जिद में इमाम थे। नजरुल ने बचपन की पढ़ाई पास के मदरसे से ही की थी। बचपन से ही नजरुल चुप और खोए खोए रहते थे, इसलिए प्यार से सब इन्हें दुखू मियाँ बुलाते थे। वर्ष 1908 में पिता की मृत्यु होने पर परिवार की मदद के लिए केवल 10 वर्ष की आयु में मस्जिद की देखभाल करने लगे। बाद में अजान देने का काम भी इनके जिम्मे आया। नजरुल अपने चाचा फजले करीम की संगीत मंडली में शामिल हो गए। यहाँ वे घूम घूम कर नाटक प्रस्तुत करते थे। नजरुल ने इस बीच गाने लिखे, बंगला भाषा, संस्कृत सीखी और पुराण भी पढ़े। इन्होंने पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी लिखे, जिनमें शकुनी वध, राजा युधिष्ठिर, सान, दाता कर्ण आदि हैं। 1910 में इन्होंने यह मंडली छोड़ दी और रानीगंज में मथरून हाई स्कूल में दाखिला लिया। माली हालत बिगड़ने पर इन्होंने स्कूल छोड़कर एक रेलवे गार्ड के घर नौकरी की। इसके बाद आसनसोल में सड़क किनारे चाय बेची और एक बेकरी की दुकान में भी काम किया। वर्ष 1914 में दरीरामपुर स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, साथ ही शास्त्रीय संगीत भी सीखा। 1917 में वे 10वीं की परीक्षा छोड़ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। नजरुल 49वीं बंगाल रेजिमेंट कराची कैंट में तैनात हुए। यहाँ उन्होंने खूब कविताएं लिखी और कहानियाँ लिखी। यहाँ रहने के दौरान वो रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित हुए, साथ ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और फारसी कवि हाफिज से भी। यहाँ उन्होंने फारसी कविताएं पंजाब रेजिमेंट के एक मौलवी से सीखी थी। वर्ष 1920 में बंगाल रेजिमेंट भंग कर दी गई। वह कलकत्ता लौट आए। यहाँ उस जमाने के मशहूर प्रकाशक अली अकबर खान की भतीजी से इनकी सगाई हो गई। शादी 18 जून 1921 को तय हुई। शादी के दिन अली अकबर खान ने इनसे शादी के बाद दौलतपुर में ही रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा, जिसे नजरुल ने ठुकरा दिया और निकाह से इनकार कर दिया। 1921 में इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। 1922 में इनकी रचना विद्रोही आई। बिजली मैगजीन में छपी यह रचना उन दिनों क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरणा दे रही थी। इस कविता के नाम विद्रोही से इन्हें पहचाना जाने लगा। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह उस समय की सबसे विख्यात रचना थी। इसमें उन्होंने ब्रिटिश राज्य को सीधे चुनौती दी थी और उन्हें उजागर कर दिया था। यह अंग्रेजों को खटक रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रलयोल्लास तथा अग्निवीणा की रचना की। नजरुल ने अगस्त 1922 में साप्ताहिक मैगजीन धूमकेतु निकाली। इसमें उन्होंने राजनीतिक प्रहार किए थे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें माफ़ी मांगने को कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1.5 साल की सज़ा हुई। उन्हें अलीपुर जेल से
उगली जेल लाया गया। उन्होंने वहां दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 40वें दिन मांगे मान ली गई। यहां उन्होंने रचनाएं लिखनी जारी रखी। रविंद्रनाथ उनसे प्रभावित हुए और नाटक बसंता नजरुल को समर्पित कर दिया। नजरुल ने भी अपनी कृतज्ञता कविता के माध्यम से व्यक्त की। 1923 में उनको रिहा किया गया। इस दौरान उन्होंने राजबुंदीर जोगबंदी लिखी। इनकी 6 किताबों को प्रतिबंधित किया गया था। नजरुल श्रमिक प्रजा स्वराज दल से भी जुड़े थे। नजरुल ने मोताकबीर गाना भी लिखा था, जो अरबी में तेजी से रैप की भांति गाया जाता था। नारी सशक्तिकरण पर भी इन्होंने जोर दिया था। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका पर भी इन्होंने लिखा। अपनी रचना नारी में इन्होंने स्त्रियों की सामाजिक दशा और पारिवारिक समस्याओं पर भी लिखा। साम्यवादी और सर्वहारा कविताओं में नजरुल ने व्याप्त सामाजिक भेदभाव और असमानता को उजागर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रवैये से भी नजरुल खुश नहीं थे। इस बीच उन्होंने मोहम्मद साहब की मृत्यु पर कविता लिखी थी और साथ ही उन्होंने मां दुर्गा को भी समर्पित कविताएं लिखी। एक तरफ काजी नजरुल की कविताओं में कबीर, नानक, चैतन्य और चंडीदास की ऊर्जा दिखती है, दूसरी ओर आयरिस और रूस की क्रांति का प्रभाव। 1924 में इन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़ी प्रोमिला से शादी कर ली, जिसका ब्रह्म समाज और इस्लामिक नेताओं ने बहुत विरोध किया था। अपने बच्चों का नाम इन्होंने काजी सब्यसाची, कृष्ण मोहम्मद, काजी अनिरुद्ध, अरिंदम खालिद रखा था। वर्ष 1926 में परिवार के साथ कृष्णनगर जा बसे। यहाँ सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर भी बहुत सी रचनाएं की। इसका उद्देश्य जन तक अपनी बात पहुंचाना था, जिसमें दरिद्रों प्रमुख है। इन्होंने श्यामा संगीत को भी समृद्ध किया था। शिव, कृष्ण, मां दुर्गा आदि पर भी भजनों की रचना की थी। वर्ष 1928 से 1935 तक इन्होंने 800 से भी ज्यादा गाने लिखे, जिनमें 600 शास्त्रीय रागों पर आधारित थे। वर्ष 1934 में नाटक ध्रुव में नारद की भूमिका निभाई एवं इसका निर्देशन भी किया। साथ ही 1936 में विद्यापति में संगीत निर्देशन किया। रविंद्र संगीत की भांति ही नजरुल गीति या नजरुल संगीत विश्वविख्यात है। इन्होंने करीब 4000 गीतों की रचना की थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। बांग्लादेश में इन्हें पहले एकुशे पदक 1976 में, फिर इंडिपेंडेंस डे अवार्ड, जो बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है, 1977 में दिया गया। इस बीच मानसिक परेशानी का भी दौर आया। 8 अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु से आहत होकर इन्होंने रबी हारा की रचना की, जो ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित किया गया। इसके साथ ही काजी नजरुल की भी तबीयत खराब होती चली गई। 1942 में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1952 में रांची मानसिक रोग के अस्पताल में इनका इलाज चला। नजरुल ट्रीटमेंट सोसाइटी इनके इलाज में मदद कर रही थी, जिसके प्रमुख सहायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इलाज के लिए पहले भारत, फिर 1953 में वियना के बाद भारत वापस लाया गया। 1962 में पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वर्ष 1972 में इन्हें नए राष्ट्र बने बांग्लादेश ने भारत सरकार से काजी नजरुल को बांग्लादेश ले जाने की अनुमति ले ली और इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्र कवि घोषित किया। यहाँ 4 वर्ष बाद 29 अगस्त 1976 में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु पर बांग्लादेश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ।
भारतीय संसद में भी 1 मिनट का मौन रखा गया। हजारों की भीड़ के बीच ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में मस्जिद के बगल में इन्हें दफन किया गया। मस्जिद से सफर शुरू कर मस्जिद के पास ही दफन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे भी इस तरह के वीडियोस और बनाते रहें। धन्यवाद।